हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं परीक्षा से संबंधित चैप्टर के बारे में बात करने आया हूं। मैंने पिछली वीडियो में भी चैप्टर के बारे में ही आपसे बात की थी, तो आज भी मैं उन्हीं चैप्टर के बारे में बात करने आपसे आया हूं। जिन बच्चों को बहुत घबराहट हो रही है, जिन बच्चों को बहुत बेचैनी हो रही है कि किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से हम करेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या करें, कौन से चैप्टर को पहले करें, कौन से चैप्टर को बाद में करें, तो जिनकी बच्चों की प्लानिंग नहीं है, तो मैं आज उस प्लानिंग के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बिना टाइम बर्बाद किए उन बच्चों की तरफ मैं देख रहा हूँ, बच्चे बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने यहाँ पर 6 से 7 चैप्टर यहाँ पर लिख रखे हैं। उन चैप्टर पर आप ज़रा फोकस करो। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उन चैप्टर को आप लगाओ, झंझट में नहीं पड़ो। जो आता है पहले उसको पकड़ लो, जो आता है उसको पहले पकड़ो, ठीक है। पहले उसको करो और फाइनल तैयारी करके आप उसको रखो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। हिंदी इंग्लिश को भी आपको पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट ईयर में, जब नेक्स्ट सेशन में आप नए इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में आप ट्राई करोगे, तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही आपको एंट्रेंस करना है, ठीक है, एंटर करना है। तो मेरा ध्यान उस चैप्टर पे है, उन चैप्टरों पर है जिनसे नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। अवकलन और समाकलन में आप अपना टाइम ज़ाया मत करो, क्योंकि आपके पास मात्र 2 महीने ही है। आपके पास ओनली 2 मंथ्स है। अब 2 मंथ्स में आप क्या कर सकते हो? मेरे हिसाब से इन चैप्टर को आप लगा लो जिनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मेंशन किया है। यहाँ पर लिखा है संबंध और फलन। संबंध, यहाँ पे लिखा है संबंध और फलन, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया संबंध और फलन 5 नंबर का आता है, 5, ठीक। इसमें से पहली एक्सरसाइज से सवाल आते हैं स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमण से रिलेटेड। दूसरी एक्सरसाइज में आते हैं अंतःक्षेपी और अच्छादक के प्रश्न, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बहुत सरल हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में करना, मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपके सामने बना दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अपनी प्लानिंग बनाओ। 60-65 दिन है आपके पास, से ज़्यादा नहीं है। 60-65, आप 70 मान सकते हैं, क्योंकि 30 दिन आपके पास दिसंबर का है, 30 दिन आपके पास जनवरी का है, टोटल 60 दिन। अब फरवरी में आपके पास 24 दिन बचे, तो 24 दिन में आप 15 दिन काउंट कर लीजिए। तो 30 दूनी 60 और 15 कितने हो गए? 75 डेज आपके पास हैं, ठीक। अब 75 डेज में आप पूरी किताब तो लगा नहीं सकते, क्योंकि पूरी किताब किसकी है? पूरी किताब 10 महीने में आपके कोर्स की है। तो आप उन चैप्टर को लगा लो जहाँ से जल्दी रिकवर हो जाएं, ठीक है। तो आप ये समझो, इसमें 2 एक्सरसाइज है। अब 2 एक्सरसाइज लगाने में कितना टाइम लगेगा? आप ही समझिए, 2 एक्सरसाइज को लगाने में कितना लगेगा। अगर आप एक एक्सरसाइज 1 दिन में लगा लेते हो, तो 2 एक्सरसाइज 2 दिन में लग जाएंगी, ठीक है। तो 2 डेज आप चले गए, और 1 दिन में आप उसका रिवीजन कर लो, तो मेरे हिसाब से 3 दिन में आपका एक चैप्टर लग जाएगा, ठीक। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, छोटा सा चैप्टर है। यहाँ से भी आपको 5 से 6 नंबर का मिलेगा। मैंने यहाँ पर 5-5 नंबर को ही ऐड किया, ज़्यादा किया ही नहीं है, ठीक। मेरा देखो आकलन मैंने कैसे किया है, आप उसको फॉलो करो। आपके 50 से 60 नंबर ऐसे बनेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब इसके बाद आप भी, आपको आता होगा साडिक, आपको आता होगा। अब आप भी में भी आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो थ्योरम में है, ठीक है। जैसे ए बी पर डैश बराबर ए डैश बी, बी डैश ए डैश, आपको इस तरीके का क्वेश्चन उसमें से छांटने हैं आप व्यू से रिलेटेड। सिंपल क्वेश्चन आप व्यू में आते हैं, लेकिन थोड़े से टिपिकल भी आते हैं थ्योरम से रिलेटेड, तो आप उनको क्वेश्चन को करो। और साडिक में सवाल वाले क्वेश्चन सवाल वाले होते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश विश्लेषण। अब ये सदिश वाला चैप्टर है, वैसे सबसे ज़्यादा वरीयता मैं इसको देता हूँ, इस वाली एक्सरसाइज को, सदिश विश्लेषण, यानी पहली जो एक्सरसाइज है उसको देता हूँ। त्रिविमीय सदिश जो है, इसकी सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड चैप्टर है। तो आप अगर इसको कर सकते हो तो इसको कर लेना, नहीं कर सकते हो तो इसको छोड़ देना, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामिंग में कितने चैप्टर है? रैखिक प्रोग्रामिंग में एक चैप्टर है, एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज है ओनली, उसमें भी 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 8 नंबर का बनता है। फिर प्रायिकता है,
प्रायिकता में मेरे हिसाब से 3 या 4 एक्सरसाइज है, ठीक है, विविध को मिला के 4 एक्सरसाइज है। अब मैंने इसमें यहाँ पर ऐड किया है तो ये 60 नंबर का मार्किंग बन रहा है। क्या कम होते हैं 60 नंबर मैथमेटिक्स में आने महीने 2 महीने में तैयारी करके, ठीक है। और फिर मैं हूँ आपके साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनने को तैयार हूँ, समझने को तैयार हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लो, ठीक है। लेकिन आप पढ़ो और अपना फोकस इन चैप्टर पर लगाओ, ठीक। अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, एक प्लानिंग के साथ आप पढ़िए। आप एक टाइम टेबल को शेड्यूल करो कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। एक टाइम टेबल बनाओ, दीवार पर उसको मेंशन करो जहाँ भी आप स्टडी करते हो, और फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस पर अमल करो। जब आप उसको फॉलो करोगे तो आप शर्तिया आप आगे बढ़ोगे। अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब मत करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, यानी 60-65 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे कि आज नहीं कल करेंगे, सवेरे कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, तो आपका इसमें टाइम ख़राब हो जाएगा और आप बहुत पिछड़ जाएंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि आप इन चैप्टर को फॉलो करो। मैं दोबारा से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ इसीलिए, और आपसे बार कह रहा हूँ कि आप करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कहो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप और दूसरी बात, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 75 डेज़ हैं, 75 डेज़ में अब आपके पास इतने चैप्टर हैं, तो अब जो छोटे चैप्टर हैं उनमें टाइम कम लगेगा और जो बड़े चैप्टर हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बड़े चैप्टर है ही नहीं वैसे, इसमें सारे चैप्टर छोटे ही हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार उसका आप रिवीजन कर लो, और फिर एक बार उसको आप एक बार करके देख लीजिए और एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए। 2 बार में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करिए तो सही, लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा। इसी तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप पूरा टाइम दें, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में जब आप पढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट सेशन में पीसीएम ही मिलेगा, हिंदी इंग्लिश नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है क्योंकि वहाँ से रैंकिंग बनती है, तो हिंदी इंग्लिश में टाइम दो, लेकिन ज़्यादा समय आप पीसीएम में गुजारो, ठीक है। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, बिंदास तरीके से करो, और मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, और अपनी तैयारी जोरदारी से करो, और इस तरीके से करो कि शोर हो जाए, ठीक है, धमाका हो जाए, लग जाए कि हाँ देखो वो कोई पढ़ता नहीं था और उसके इतने नंबर आ गए, ठीक है। ऐसी आवाज़ आए कि सामने वाला हिल जाए कि अरे कैसे किया, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को आप फॉलो करो और फिर देखो आपके कितने नंबर आते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपके नंबर शर्तिया 60-65 नंबर का मैं आपको रेशियो बना के दे रहा हूँ। और अगर अवकलन समाकलन के लिए आपको टाइम मिलता है तो अवकलन समाकलन में अवकलन के अंदर आप 5वें चैप्टर में 5.6, 5.4, 5.6 और उच्च निम्निष्ठ वाली एक्सरसाइज चैप्टर 6 में, ठीक है, उच्चतम निम्नतम वाली एक्सरसाइज को लगाएं, और समाकलन के अंदर निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज लगाएं, जिससे आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और ठीक है, वैसे आप इतना लगा लें, ज़्यादा हावका में ना रहे, नहीं तो ये भी छूट जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप इतना कर लें। अगर आप इसके बाद समय बचे तो मेरे पास बताना, तो मैं आगे आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी आगे करनी है। लेकिन आपके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप इन चीज़ों को, मेरी बातों को फॉलो करोगे और अच्छे नंबर आप लेके आओगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और जय भारत। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।